किसान भाइयों नमस्ते। आज हम हैं कौशाम्बी के वन विभाग में, जहां पर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम सब कृतज्ञ हैं। आप एक साथ मिल करके प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा। और हमारे साथ हैं आदरणीय डीएफओ साहब। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे हम सब मिल करके अपने पर्यावरण को बचाने की सहभागिता कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग वन आवरण में 10% के करीब पहुंच चुके हैं। इसके लिए सर बधाई हो। स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी को मालूम है कि लगभग 1/3 भूमि पर हमको हरियाली या वन आवरण चाहिए। हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2030 तक 15%, इस 10% को 15% तक पहुंचाने का संकल्प रखा हुआ है। ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड को हम अवशोषित भी करेंगे। अवशोषित करने का केवल एक ही विकल्प है और वो है वृक्ष। जितना हमारा वृक्षावरण होगा उतना ही हम इन हानिकारक गैसों को अवशोषित कर पाएंगे। सर, अभी जो देखने को मिल रहा है, लोग प्लास्टिक भी जलाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से उनको अवेयर किया जाए कि प्लास्टिक की पन्नियां जलाने से कितनी हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये बात सही है। प्लास्टिक को जलाना प्लास्टिक को वैसे रखने से भी ज़्यादा हानिकारक है। प्लास्टिक को जलाने से माइक्रो प्लास्टिक के कण जो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं वो हमारे सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, ये सब वातावरण में जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको नुकसान करते हैं, जो हमारे लिए सांस के रोग का एक तरीके से शुरुआत होती है। इसलिए हमको प्लास्टिक को बहुत कम से कम प्रयोग करना चाहिए। विकल्प आने पे हमें प्लास्टिक को बाय बाय करना चाहिए। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे किसान भाइयों को बताया कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि वो जो किसान हमारे दवाओं का जो प्लास्टिक उपयोग करते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, जगह जगह तालाबों में छोड़ देते हैं, उसको एकत्रित करके रिसाइकल के लिए भेज सकें। तो इस पर सर कुछ इसमें हम लोग बता दें, प्रति माह हम लोगों की ज़िले स्तर पर बैठक होती है जिसमें हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट का भी निस्तारण की बात करते हैं। ये जो रैपर हैं इसको सब इकट्ठा करिए और अब इस समय हर ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में हर जगह कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं। गीला और सूखा कचरा आपसे बटोर कर ले जाती हैं। उनका पृथक्करण होता है, मतलब अलग अलग किया जाता है कौन सा कूड़ा कहाँ पे प्रयोग, उसको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से अगर आप कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय उसको इकट्ठा करके और इस तरीके से गाड़ियों में दे देंगे तो वो सही जगह पर जाएगा, उसका अंतिम रूप से निस्तारण सही तरीके से होगा। सर, जानना चाहेंगे कि वन विभाग की तरफ से जो प्लांटेशन होता है उसमें किसान भाई किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया है। आपको तमाम प्रचार माध्यमों से ये चीज़ लगातार चर्चा में है कि हमारी मुहिम जो पिछले साल चली थी वो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ थी। हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़, आपने ये नारा सुना होगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा इस बार जो हमारी प्रदेश सरकार की मुहिम थी, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, तो इस तरीके से मुहिम लगातार चल रही है। किसान भाई अकेला, आप जानते हैं कि प्रदेश में जो हमारी भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है। उस उपजाऊ भूमि पे तमाम मेड़ है। उन सभी मेड़ों को हमें
संतृप्त करने की ज़रूरत है, अर्थात मेड़ पर पेड़ लगाने की ज़रूरत है। इससे एक और किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, दूसरी बात मेड़ स्थायी रहेगी। जो कटाव हो जाता है, जो हमारे उपजाऊ मिट्टी का किसान भाई के खेत की मिट्टी दूसरे किसान के खेत में पहुंच जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके वो नाले और नदियों तक पहुंच जाती है, जो हमारे नाले नदियों को उथला बनाती है और हमारे किसान भाई के खेत की मिट्टी उस खेत से हट जाती है। लिहाजा हमको बाध्य होना पड़ता है, किसान को बाध्य होना पड़ता है कि उसमें उर्वरक डाले। अभी सभी जगह जैविक उर्वरक के रूप में भी जो है ना बातें हो रही हैं, जीवामृत के लिए बातें हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले तो वो उपाय करना चाहिए कि हम खेत की मिट्टी खेत में ही रहे, ऐसा उपाय करें। और इसके लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो मेड़ पर पेड़ जरूर लगाएं। मेड़ पर पेड़ लगाने से आपके जो खेत में पानी वर्षा का रूप गिरेगा, वो उन पेड़ की जड़ों के माध्यम से भूजल में जाएगा। भूजल में पानी जाने का मतलब आपकी ज़मीन रिचार्ज होगी, आपको बोरिंग से पानी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हर तरीके से आपका उसमें फ़ायदा है। पानी के रूप में भी फ़ायदा है, छाया के रूप में भी फ़ायदा है, और उसके बाद जब पेड़ मैच्योर होंगे, अगर आप प्रकाष्ठ का पेड़ लगा रहे हैं, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए सागौन का पेड़ लगा रहे हैं, तो वो 20 साल में इतना पैसा आपको देगा कि आप घर के सामान्य कामकाज या बच्चों की पढ़ाई, शादी, इन सब कार्यों को आप कर पाएंगे। और ये आपके खेत की सामान्य कृषि उपज के अतिरिक्त आय होगी, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग प्रयासरत हैं कि किसानों की आय बढ़े। और इस मामले में प्रदेश का वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष किसानों को, ग्राम पंचायतों को निःशुल्क पौध उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 3 से 3.5 हज़ार पौध दी जा रही है, और बहुत से ग्राम प्रधान इसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। किसान भाई के खेतों में मेड़ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सर, कोई किसान अगर व्यक्तिगत रूप से वन विभाग से संपर्क करे तो कैसे इन वृक्षों को लाभ ले सकता है? किसान भाई अगर वैसे तो ग्राम पंचायत को लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश सरकार निःशुल्क पौध उपलब्ध करा रही है, परंतु अगर व्यक्तिगत रूप से किसान को अपनी मेड़ पर ज़्यादा पेड़ चाहिए तो बहुत ही नॉमिनल रेट में हम अपनी नर्सरी से पौधों को विक्रय भी करते हैं, जो प्रदेश में अन्य सरकारी पौधशालाओं से या व्यक्तिगत पौधशालाओं से सस्ता है। और हमारे पास प्रत्येक तरीके के पौधे उपलब्ध हैं, प्रकाष्ठ के भी उपलब्ध हैं, चारा प्रजाति भी उपलब्ध हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा पोषण वाटिकाओं के लिए सहजन के पौध बहुत लगाए जा रहे हैं। सहजन का पूरा पौधा लाभदायक है, और उसके पत्ते और उसका फली हर तरीके से जो है ना वो लाभदायक है। इस तरीके से आपके पास एक कई वैरायटी है जो हमारे पौधशालाओं में उपलब्ध है, और वो पौध हम विक्रय करते हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से किसान अपने खेतों में ज़्यादा लगाना चाहता है तो उसको क्रय करना पड़ सकता है। वैसे केवल आप ग्राम पंचायतों को ही निःशुल्क प्रदान करते हैं? जी, प्रदेश सरकार का जो शासनादेश होता है वो ग्राम पंचायतों को, ग्राम विकास विभाग को लक्ष्य दिया जाता है। ग्राम विकास विभाग उनको ग्राम पंचायतों में उस लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो आपकी विभिन्न रेंजों पे लोग पता करके पौध खरीद सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ करीब 12 पौधशालाएँ हैं जो कि इस समय संचालित हैं। उनमें सभी नर्सरियों में पौध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत कुछ आपने बताया कैसे हम अपने फसलों को या अपने मेड़ों पर पेड़ लगा करके अपनी प्रकृति को संभाल सकते हैं, अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो है भूजल को बचाना, उसमें हम योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।